वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम थर्ड पार्टी के ऊपर एक ब्रांड न्यू रीडिंग करने जा रहे हैं और इस रीडिंग की रिक्वेस्ट मुझे बहुत दिनों से चैनल पर आ रही थी। बार बार आपके कमेंट्स आ रहे थे कि मैम थर्ड पार्टी पे एक नया वीडियो लेकर आए। तो आपकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो आ चुका है और ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या हमारे पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर हमारी लाइफ में हमेशा के लिए वापस आ जाएंगे या नहीं। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। रीडिंग गाइस जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी साइन वालों की रीडिंग है। सबसे पहले कार्ड में है कि आपके पर्सन करेंटली आपके बारे में जो सोच रहे हैं और जो थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर है। काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है। पहले मैं बात करूंगी कि थर्ड पार्टी में ये क्या सोच रहे हैं। आज आपके भी कार्ड्स आए हैं। थर्ड पार्टी में पार्टनर को ही ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ी चूक कर दी है। थर्ड पार्टी के साथ उनके रिश्ते में बहुत टाइम पहले ही एंडिंग होने वाली थी। जी हाँ, आपने सही सुना, एंडिंग होने वाली थी, लेकिन एंडिंग होते होते बच गई, रुक गई, क्योंकि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने अपनी बातों में ले लिया, या कह लो अपने बहकावे से आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश कर दिया, या फिर आपके जो पर्सन हैं उनके कुछ कार्मिक साइकिल अभी भी थर्ड पार्टी में ख़त्म नहीं हुए हैं। और जब तक किसी का कार्मिक साइकिल ख़त्म नहीं होता तब तक उसको बार बार ऐसे लोगों से, ऐसी सिचुएशन से और ऐसे सरकमस्टांसेस से डील करना पड़ता ही है। तो ये पर्सन अभी भी नहीं समझ पा रहे कि थर्ड पार्टी को ये क्यों छोड़ना चाहते हैं। ये पर्सन आपके बारे में जब भी सोचते हैं कि अब वो आपकी लाइफ में हमेशा के लिए कम बैक करेंगे, आपको प्यार देंगे, आपके साथ पूरी ज़िंदगी इस रिश्ते को रोमांटिक फीलिंग्स के साथ, लव के साथ, केयर के साथ, इमोशंस के साथ आगे बढ़ाएंगे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि थर्ड पार्टी इनको अपनी तरफ खींचती है। इनकी ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज भी हैं। 10-10 का पोर्टल अभी बीते दिनों में गया था। 10-10 पोर्टल पे मैंने बहुत अच्छी रीडिंग की थी और मैंने उस रीडिंग में बोला भी था कि बहुत लोगों का रीयूनियन हो जाएगा। जो भी लोग बहुत लंबे टाइम से परेशान हैं कि उनको कोई साथ निभाने वाला नहीं मिल रहा, कोई उनको समझने वाला नहीं मिल रहा, उनके रिलेशन बार बार ब्रेकअप में बदल जाते हैं, जिस पे भी आप भरोसा करते हो वो लोग आपको धोखा दे जाते हैं। तो ये जो अक्टूबर महीने में 10-10 का पोर्टल खुला है 10 तारीख को, उसके बाद कई सारे लोगों की लाइफ में हिडन सीक्रेट्स बाहर आएंगे। पार्टनर के सीक्रेट्स थर्ड पार्टी को पता लग सकते हैं, थर्ड पार्टी के सीक्रेट पार्टनर को पता लग सकते हैं, और आपको भी हो सकता है कि इनके जीवन का कोई सीक्रेट पता लग सकता है। अब सीक्रेट हमेशा ये नहीं होते कि कुछ नेगेटिव ही हो। सीक्रेट ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं चाहिए कि वो आपको लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर बीच में लटक जाएं। वो चाहते हैं कि वो एक ही रिलेशन को आगे बढ़ाएं। तो जो क्लैरिटी आपके पर्सन को मिल नहीं रही थी तो वो अब मिलने जा रही है। आर या पार वाला अब टाइम आने वाला है। अगर तो इनको इन्हीं के साथ रहना है, थर्ड पार्टी के साथ, तो वो उसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर उनको उसको छोड़कर आपके पास आना है
तो भी वो अपने फैसले को जल्दी लेना चाहेंगे। तो आप लोगों के लिए आने वाला जो टाइम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पर्सन कहीं से आपकी जानकारी भी ले रहे हैं, कहीं से भी, चाहे दोस्तों से ले रहे हैं, चाहे आप दोनों के बीच में कोई जानकार है, कोई मीडिएटर है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, कोई म्यूचुअल जानने वाला है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो ये पर्सन आप पर नज़र रख रहे हैं और ये कहीं ना कहीं अंदर से चाहते हैं कि आपके रिश्ते में इनको आगे फ्यूचर बनाना है। लेकिन 40% कार्ड्स अभी भी थर्ड पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो बहुत क्लियरली कहा जा सकता है कि आप में से अभी भी कुछ लोगों का पार्टनर थर्ड पार्टी से ब्रेकअप करने के लिए रेडी नहीं है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी में उनको कोई फायदा दिख रहा हो, थर्ड पार्टी के साथ उनको कोई कमिटमेंट का डर नहीं है, किसी तरह का उनको थर्ड पार्टी का रिश्ता बोझ नहीं लगता। हो सकता है ये भी उनके साथ कैजुअल डेटिंग या फ्लर्टिंग वाला रिलेशन रखते हैं और वैसा ही थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ फ्लर्टिंग वाला और कैजुअल डेटिंग वाला रिश्ता रखती है। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है इनके कार्ड से कि इन दोनों के रिलेशन में हो सकता है कि सीरियसनेस नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, विजन नहीं है। ये दोनों बस प्लेफुल एनर्जीज में है, एक दूसरे के साथ फन करना, एंजॉय करना। हो सकता है दोनों बड़ी बड़ी बातें एक दूसरे के साथ करते हों, शादी की, फ्यूचर की, फैमिली की, हनीमून की, लेकिन अंदर की सच्चाई आपको नहीं पता। इन दोनों के रिश्ते में इनका फाउंडेशन ही कमज़ोर है, इनकी नींव ही कच्ची है। तो ये रिश्ता आगे लंबे समय तक टिकेगा नहीं। बाकी मैंने कुछ कार्ड्स प्री शफल भी किए हुए हैं और आज क्लैरिफायर्स भी निकले हैं रीडिंग में। शफलिंग के दौरान मुझे कुछ क्लैरिफायर्स भी मिल रहे थे। कुछ लोगों का ये कनेक्शन एंडिंग पे पहुंच गया है, थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता या तो टूट गया है या टूटने वाला है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। और आपके साथ भी हो सकता है कि ये हो गया है। आप में कुछ ऐसे दर्शक हैं जो शायद कंफर्म करने के लिए रीडिंग देख रहे हैं कि हमारे पर्सन लाइफ में वापस आएंगे या उसी के साथ रहेंगे। तो हो सकता है इनकी उस थर्ड पार्टी में शादी हो गई हो या थर्ड पार्टी के साथ इनका कोई पहले बहुत लंबे सालों से चला आ रहा कोई रिश्ता हो। जैसे आपके मिलने से पहले वो उसकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड था और दोबारा ब्रेकअप होने के बाद वो फिर लाइफ में लौट आया या लौट आई। तो अभी ना ये बैक एंड फोर्थ फील कर रहे हैं, क्या मुझे इस रिलेशन को पकड़ कर रखना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्या मैं आपको थर्ड पार्टी के रिश्ते के सारे सबूत और सारे सच बता दूं। तो ये कई बार आपको सच बताकर नई शुरुआत के बारे में सोचते हैं और कई बार ये भागते हैं आपसे दूर कि नहीं, अगर सच बता दिया कि मैंने थर्ड पार्टी को चुन लिया था तो उनको रिजेक्शन का भी डर लगता है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम उसी के साथ रहो। तो ये ना बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो खुद से कर रहे हैं और इनका जवाब इनको अभी नहीं मिल रहा। या तो अभी राइट टाइम नहीं है या फिर इनके जीवन में अभी कार्मिक साइकिल आपके साथ या थर्ड पार्टी के साथ ख़त्म नहीं हो पा रहे। तो इनको थोड़ा टाइम देना होगा गाइस। बाकी कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर में जलन भी बढ़ रही है
और कुछ टैरो कार्ड्स यहाँ पर इस पर्सन के कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड को भी दिखा रहे हैं है। तो अगर आपके पर्सन किसी तीसरे इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे, ऑन एंड ऑफ आपके साथ करते थे और दूसरी जगह पे जाके अपना टाइम और अटेंशन देते थे, वहाँ से मुझे एंडिंग दिख रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ अपना फ्यूचर नहीं देखते। अगर अभी भी ये इंसान किसी तीसरे इंसान को डेट कर रहे हैं, आपसे चोरी छुपे सीक्रेट अफेयर रखा हुआ है, काफ़ी टाइम से आपको शायद इन पर शक हो और बाद में चीज़ें आपके सामने खुलकर सामने आई हो, आपने हो सकता है अपने पर्सन को पूछा भी हो, एक्सप्लेनेशन मांगी हो, क्लैरिटी मांगी हो, लेकिन आपके पर्सन ने आपको कुछ भी बताए बिना मुंह फेर लिया और अचानक से आपकी लाइफ से चले गए। तो अभी भी जो लोग इस तरह के पर्सन से डील कर रहे हैं, नो डाउट उनकी ज़िंदगी में कोई तीसरा पर्सन है, लेकिन यहाँ पर क्लियरली टैरो में ये दिख रहा है कि इस इंसान के साथ आपके पर्सन का कोई भी फ्यूचर नहीं है। तो 10-10 का पोर्टल जो वीडियो था वो इसीलिए बनाया गया था, जिन लोगों को बहुत सारी जानकारी चाहिए थी कि थर्ड पर्सन और आपके पर्सन की करंट एनर्जी में क्या है, क्या आउटकम निकलेगा उनके रिलेशनशिप का, और उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप के लिए आपके पर्सन क्या एक्शंस लेंगे, क्या एफर्ट लगाएंगे, क्या आपके पर्सन वापस आएंगे या नहीं। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, क्योंकि टैरो की जो टाइमलेस वीडियोस हैं वो किसी भी समय सीमा पर निर्धारित नहीं होती। सिर्फ टैरो का काम है कि आपकी एनर्जीज़ को और आपकी जो डेस्टिनी में लिखा है उसको प्रेडिक्शन के माध्यम से बताना। तो अगर कन्फ्यूजन ज़्यादा है तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हो। फ़िलहाल यहाँ पर तो यही दिख रहा है कि ये इंसान उनके साथ कोई भी फ्यूचर नहीं देख रहे और शायद वहाँ भी आपके पर्सन ही उनकी ज़िंदगी में ऑन एंड ऑफ हो रहे हैं। थर्ड पार्टी कुछ लोगों के पार्टनर के लिए किसी तरह का ब्लैक मैजिक भी करती होगी, या इस तरह की थर्ड पार्टी होगी जो बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड माइंडसेट लेकर इस रिलेशनशिप में आई होगी, क्योंकि यहाँ पर मेल फीमेल कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है। अगर आप एक मेल हैं तो जाहिर सी बात है आप किसी फीमेल के लिए रीडिंग देख रहे हैं और उसकी ज़िंदगी में कोई तीसरा मर्द होगा जो आपके लिए थर्ड पार्टी होगा, वाइस एंड वर्सा, राइट। तो यहाँ पर ये दिखता है कि थर्ड पार्टी ने या तो आपके पार्टनर से मुंह फेरा है या आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की लाइफ से ऑन एंड ऑफ किया है, जिसकी वजह से कार्ड्स में जो मैं देख पा रही हूँ कि इनका सेपरेशन चल रहा है दोनों का। और हाल फिलहाल इस सेपरेशन ने आपके पर्सन को आपके प्रति बहुत सारी इमोशनल वैल्यू सिखा दी, आपकी वर्थ समझा दी कि आपका प्यार उनकी ज़िंदगी में क्या मायने रखता था। और थर्ड पार्टी से जब इनको धक्के मिले हैं, जब सेपरेशन मिला है और वो चीज़ नहीं मिली जो आपके पर्सन थर्ड पार्टी में ढूंढ रहे थे, पीस ऑफ माइंड नहीं है, लव नहीं है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस नहीं है, एक दूसरे को टाइम पर अटेंशन देना नहीं है, हमेशा आपके पर्सन थर्ड पर्सन को चेस करते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में। तो आपके पर्सन को ये लगता है कि जो इंसान मेरे पीछे था, मुझे अटेंशन देता था या देती थी, मुझे प्यार दिखाता था या मुझे प्यार करता था, आज मैं उस इंसान को छोड़कर किसी और के पीछे जाके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बेग कर रहा हूँ कि मुझे ना छोड़ो। अब ये इंसान जो है एक तरह की दुविधा में भी है, क्योंकि यहाँ पर गाइस आपके पर्सन ने, हो सकता है आपको थोड़ा सुनने में दुख लगे, थोड़ा आपका हार्ट ब्रेक हो और आपको विश्वास ना हो, लेकिन आपके पर्सन ने यहाँ पर किसी और व्यक्ति के लिए आपको धोखा दिया है। और यहाँ पे ये जो परसेंटेज है बहुत कम नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इस तरह की चीज़ हुई है। शायद वो आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड रही हो। तो कम से कम यहाँ पे 65% लोगों के पार्टनर ने थर्ड पार्टी को आपके ऊपर चुन लिया और उनको लगा कि शायद
जो चीज़ें आप उनको नहीं दे पा रहे वो थर्ड पार्टी से उनको मिलेंगी। गाइस, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपका जो पार्टनर है थोड़ा सा दिल फेंक किस्म का आशिक हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ मैच करेगी, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए नहीं। कम से कम यहाँ पे 10 से 15% लोग ऐसे हैं जो बहुत ही सेल्फिश हैं, सेल्फ सफिशिएंट समझते हैं, इंडिपेंडेंट रहना पसंद है, किसी की रोक टोक ना हो, कोई बंदिश ना हो, अपनी मर्ज़ी से किसी को कमिटमेंट दें। और अगर कोई सामने वाला थोड़ा सा भी प्रेशर बनाए तो ये इंसान पीठ घुमाकर निकल जाते हैं। तो इस तरह का भी एटीट्यूड आपके पर्सन की ज़िंदगी में आपके लिए रहा है। पास्ट में तो इन्होंने बहुत सारा आपके साथ इस तरह के गोल गोल करके गेम खेली है, जिसे कहते हैं ना कि जलेबी की तरह बातों को घुमाना, लपेटते रहना और किसी सीधे निष्कर्ष पर नहीं आना। तो इस तरह की इन्होंने चालाकी आपके साथ दिखाई। लेकिन आज यही व्यक्ति थर्ड पर्सन के सामने अपने आप को इतना ज़्यादा कमज़ोर, इतना ज़्यादा हारा हुआ सा महसूस कर रहा है और इनको लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ इस इंसान का कभी भी फ्यूचर नहीं बनने वाला। बाकी लोगों के लिए यहाँ पर एक सिचुएशन ये है कि थर्ड पार्टी में अगर आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हो या आप मैरिड हो या दोनों आप लोगों का ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ये इंसान अभी अपनी फैमिली की तरफ मुझे कुछ ज़्यादा टाइम निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख रहे हैं और इनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी मुझे कोई बाहर का इंसान नहीं दिख रहा। इनकी वाइफ हो सकती है या फिर कोई ऐसा पर्सन जो इनके घर में बहुत पहले से आता जाता हो, या कोई वाइफ हो, उसकी फ्रेंड हो, या कोई ऐसा जिनसे आपके पर्सन बहुत फ्रेंडली रहते हों और आपसे बातें छुपाते हों। तो थर्ड पर्सन जो है इनकी ज़िंदगी में या तो इनकी वाइफ है या फिर आपके अलावा वो पर्सन है जो आपके पर्सन को पहले से जानते हैं। कोई उनका एक्स हो सकता है, कोई एक्स कोलीग हो सकता है ऑफिस से, कोई उनका नॉन फ्रेंड हो सकता है, हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है, या उनका कोई एक्स हस्बैंड हो, एक्स लवर हो। तो उसकी वजह से भी आपकी ज़िंदगी में ये सारा जो मैस है, ये जो सारी खिचड़ी बनी हुई है आपके पर्सन ने जो बनाई है, अब ये इंसान उन चीज़ों को लेकर पछतावे में भी है। क्योंकि ये इंसान सोचते थे कि एक ही वक्त पर ये इंसान 2 से ज़्यादा लोगों को हैंडल कर पाएंगे, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं। क्योंकि इंसान अपने आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है। कभी उसको अपनी सूरत का गुरूर होता है, कभी उसको अपने पैसे का घमंड होता है, कभी उसको ये लगता है कि सामने वाला अगर मुझे चेस कर रहा है तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा कोहिनूर हीरा हूँ या सबसे सुंदर बेशकीमती ऐसी चीज़ हूँ जो हर व्यक्ति मुझे पाने के लिए तरस रहा है। तो ये मेंटालिटी आपके पर्सन की थर्ड पार्टी ने तोड़ी है, क्योंकि शायद थर्ड पार्टी आपके पर्सन को वैल्यू नहीं करती। ये जो सिचुएशन है ये किसी के लिए भी हो सकती है, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, कमिटेड, डाइवोर्स्ड या सेपरेटेड। तो थर्ड पर्सन ने आपके पर्सन को, कहते हैं ना, बिल्कुल उस तरह की वैल्यू दिखा दी है कि आप ये डिज़र्व करते हो और आप यहीं पर रहो। और आपके पर्सन ने हाथ आई चीज़ को अपने हाथों से गंवाया है। अब ये इंसान इस तरह की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। बाकी गाइज, अगर मैं और कार्ड्स देखती हूँ तो एक चीज़ तो और मुझे यहाँ क्लियरली दिख रही है कि शायद आप लोगों की ज़िंदगी में भी कोई दूसरा व्यक्ति है। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनमें से कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी कार्ड्स में दिख रही है जिनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई इंसान है। शायद आप मैरिड हो। ये 5 चीज़ें 20 साल की उम्र से पहले छोड़ दो, वरना बर्बाद हो जाओगे। नंबर 1, इस एज में कभी भी नशा मत करना। नंबर 2, लड़कियों के लिए पागल मत बनो। नंबर 3, किसी से पैसे उधार लेके मत जीना। नंबर 4, कभी भी दिखावे के चक्कर में मत पड़ना। नंबर 5, फालतू की रील्स देखने से अच्छा है सीखो ऐप डाउनलोड कर लो। दोस्त, सीखो ऐप तुम्हें लाइफ में बहुत आगे ले जाएगा। सीखो ऐप इंडिया की नंबर 1 एजुकेशनल ऐप है। यहाँ सिर्फ सिखाने वाली वीडियोस आती हैं और सीखो पर कोई एड्स नहीं आते। सीखो ऐप पर
आप सारे सरकारी कामों को ऑनलाइन करना, इंग्लिश स्पीकिंग, बिजनेस करना, शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग, यूट्यूबर बनना और भी बहुत सारी स्किल्स सीख सकते हैं। तो अगर तुम भी अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो तो अच्छी चीजें आज ही सीखना शुरू करो और उसके लिए सीखो ऐप डाउनलोड कर लो। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। तो इंस्टॉल बटन पे क्लिक करो और सीखो ऐप डाउनलोड करो। क्या इस फेस्टिव सीजन में आपको ग्रे हेयर की चिंता हो रही है? बिना किसी टेंशन के सेलिब्रेट करें और ना दिखे ओल्डर। इंट्रोड्यूसिंग 100% नेचुरल एंड अमोनिया फ्री हेयर कलर फ्रॉम द वेलनेस शॉप। आसानी से ग्रे हेयर छुपाएं और इंस्टेंटली यंग दिखे। बना है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे हिना, आंवला और शिकाकाई से, जो आपके बालों को हेल्दी शाइन देता है। रिच कलर जो लास्ट करता है 3 वीक्स से ज्यादा। इस फेस्टिव सीजन में यूथफुल और कॉन्फिडेंट फील करें। ऑर्डर करें अब और अपने यूथफुल लुक को एम्ब्रेस करें। या ये वो व्यक्ति हैं, या फिर अगर आप अनमैरिड हो तो आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान है जिसकी वजह से आपके पर्सन ने दूरियां बनाई हैं। शायद आपके पार्टनर ने आपको बोला होगा कि मुझे आपका उस व्यक्ति के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं है, या फिर उस व्यक्ति की आपकी ज़िंदगी में अब कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपकी शायद उस इंसान से चाहे एक नॉर्मल फ्रेंडशिप हो, या फिर आपने अगर कोई सीक्रेट या हिडन अफेयर रखा हो, क्योंकि हर केस में आप ही के पार्टनर नहीं, कुछ व्यूअर्स की एनर्जी भी होती है जो एक हिडन सीक्रेट अफेयर रखते हैं। लेकिन यहाँ जो क्लियर दिख रहा है कि आपने भी पास्ट में कोई ऐसी भूल की है, ऐसी मिस्टेक की है जो शायद आपने जानबूझकर की, इनको दिखाने के लिए कि तुमने थर्ड पार्टी से रिलेशन रखा तो मैं भी वो करके दिखाऊंगी, मैं भी किसी से अफेयर बनाऊंगी या मैं रिलेशन बनाऊंगी और मैं भी आपको आपकी वैल्यू रियलाइज़ कराऊंगी। तो ये तो मुझे किसी तरह की जेलसी में बनाया हुआ अफेयर दिखता है आपका, और उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है आपके पर्सन पे कि ये इंसान एकदम डगमगा गए। इनकी जो फाउंडेशन थी, इनको जितना भरोसा था आप पर, वो आपने इनका हिला दिया एकदम से। और अब इस इंसान को आपके प्रति एक अजीब सी आकर्षण, एक अजीब सा पैशन, और मैं कहूँगी उससे भी ज़्यादा ऑब्सेशन है कि आपको इनको हर हाल में पाना ही पाना है। ये हर वो चीज़ करने को तैयार हैं जिससे आप इनकी जीवन में वापस आ जाओ। ये आपको हासिल करना चाहते हैं बेसिकली, क्योंकि इस इंसान ने बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी बातें की हैं जो इन्होंने अपने फ़ायदे के बारे में ज़्यादा सोचा है। सामने वाले के लिए जो फीलिंग्स थी उनको कहीं ना कहीं इन्होंने मार दिया, या उन फीलिंग्स पर इन्होंने कभी गौर ही नहीं किया। तो हो सकता है ये व्यक्ति अब थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं, बहुत जल्दी, शायद इतनी जल्दी कि हो सकता है 1 हफ्ते के बीच में कॉल मैसेज आ जाए। कुछ लोगों के लिए 1 महीने के बीच में इनका फिज़िकल मीटिंग आपको करने का कोई प्लान बन जाए कि ये कहीं पर अगर दूर भी रहते हैं तो शायद ये कोई ट्रैवलिंग का प्लान बनाएं और आपको बताएं कि मुझे आपसे हर हाल में बात करनी है, बैठकर सुलझानी है, और मैं फ़ेस टू फेस आपसे बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये कोई भी इंसान हो सकता है, चाहे आपके सेम सिटी से है, सेम कंट्री से है, या ये लॉन्ग डिस्टेंस से है, लेकिन डेफिनेटली इनके दिल में एक तरह से ऐसा ऑब्सेशन आ जाएगा, जुनून आ जाएगा कि मेरी पार्टनर को मुझसे दूर कोई कैसे ले जा सकता है, क्योंकि अब इनको वो चीज़ें नहीं मिल रही, वो प्यार अटेंशन नहीं मिल रहा जिसके आपके पर्सन को हैबिट बन चुकी थी। एडिक्शन फील कर रहे हैं ये आपके लिए। जैसे होता है किसी चीज़ की रोज़ हैबिट बन जाती है, इतने समय पर बात करना, दिन में इतनी देर बात करना, या इस तरह के मैटर्स आपसे शेयर करते थे जो ये थर्ड इंसान के साथ नहीं कर पा रहे। वहाँ पे जो इनकी बातें हैं वो मुझे लगती हैं सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन है, और बस अपना फ़ायदा इन्होंने देखा। शायद थर्ड पार्टी कोई पैसे वाली पार्टी हो,
वहाँ पर अट्रैक्ट होकर चले गए, या थर्ड पार्टी वो भी हो सकती है जो इनके पेरेंट्स ने इनके लिए कोई लड़की या लड़का ढूंढा हो और वहाँ पे अब इनकी केमिस्ट्री नहीं बन रही, बात इनकी बन नहीं रही, या आपकी तरफ फीलिंग्स फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी ऐसी हो सकती है जो देखने में बहुत सुंदर है, अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, लेकिन चालाक बहुत है, क्लेवर माइंड है, इंटेलिजेंट है, और आपके पर्सन उनकी जो चालाकियां हैं उनको पहले नहीं समझते थे। जब इनको पता लगा कि थर्ड पार्टी ऑलरेडी किसी को डेट कर रही है किसी सीक्रेट अफेयर में, हिडन रिलेशन में, तो आपके पर्सन को ऐसा झटका लगा कि उन्होंने शायद सोचा नहीं होगा, क्योंकि हर सुंदर और भोला दिखने वाला इंसान ज़रूरी नहीं है कि उसकी नीयत भी उतनी ही सुंदर और भोली हो। ये इंसान सोचते थे कि बहुत ज़्यादा इनोसेंट है या किसी भी तरह से इतना ज़्यादा उनको अटेंशन देती होंगी स्टार्टिंग में या देते होंगे। हो सकता है कि एक वक्त पर आपके पर्सन ने पूरा माइंड बना लिया हो कि थर्ड पार्टी उनके लिए बेस्ट पार्टनर है, बेस्ट सोलमेट है, लेकिन जैसे जैसे उनकी वहाँ पर धीरे धीरे स्टोरी बढ़ती गई है, उनको पता लगना शुरू हो गया है। और ये इंसान शुरू से ही कंपैरिजन करते हैं, आपको भी कंपेयर करते थे और लोगों के साथ, और उस इंसान को भी ये कंपेयर करते हैं आपके साथ। तो अब आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो ये बन चुका है, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ये इंसान आपको उनसे ऊपर आंकते हैं। इनको लगता है कि आप में वो बात है कि आप किसी भी इंसान को किसी भी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाते हो सकता है ये गलत थे कुछ बातों में, ये आप पर बेवजह शक करते होंगे, आप पर हो सकता है इन्होंने किसी तरह का कभी गाली गलौज भी किया हो, क्योंकि यहाँ पर एब्यूज़िव भी मुझे दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप एक वक्त पर टॉक्सिक भी रहा है, एब्यूज़िव भी रहा है, फिज़िकल वायलेंस भी किसी किसी व्यूअर के साथ हो सकती है। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती थी, क्योंकि आपको लगता था कि जो इतना ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, इट मीन्स वो प्यार है। लेकिन वो प्यार नहीं, वो एक हैबिट थी उनकी आपसे कि आप उनकी चीज़ हो और आप किसी के पास ना जाओ, लेकिन मैं जिससे मर्ज़ी डेट करूं, चाहे मैं सीक्रेट अफेयर बनाऊं, चाहे मैं किसी और के साथ फ़न एंटरटेनमेंट करूं, बेशक वो उनका फ्रेंड ही हो या कोई भी हो, गर्ल हो या बॉय हो, मेल हो या फीमेल हो, लेकिन ये हमेशा से चाहते थे कि आप एक ऐसा पार्टनर हैं जो इनके लिए हमेशा लॉयल रहे हैं, ऑनेस्ट रहे हैं, और सबसे ज़्यादा आप इनके लिए अवेलेबल रहे हो। तो आज की रीडिंग में बहुत सारे कार्ड्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको अपने पार्टनर के लिए चेजिंग एनर्जी से बाहर आना होगा। चेजिंग एनर्जी वो होती है जब हम किसी को रात दिन सोचते भी हैं और उसको हम ढूंढ भी रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनके दोस्तों से पता करवा रहे हैं कि मेरा पार्टनर आजकल कहाँ है, किसके साथ है। तो देखिए, अगर आप खुद उन्हें स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो ठीक है, लेकिन अगर आप उस पर्सन के लिए बहुत डिपेंडेंसी फील करते हो कि आपकी दुनिया ही उन पर रुक गई है, आप अपने काम में ध्यान नहीं दे रहे हो, अपनी लाइफ को समझ नहीं रहे हो, अपनी लाइफ में जो बाकी जिम्मेदारियां हैं या जो प्रायोरिटीज़ हैं आप उनको पूरा नहीं कर पा रहे हो, सारा दिन और सारी रात पार्टनर पार्टनर और सिर्फ पार्टनर, तो आपको इस एनर्जी से बाहर आना है, क्योंकि आपके पर्सन में अभी भी कॉन्फिडेंस है, कहीं ना कहीं दिल के कोने में आप आज भी हो, चाहे उनकी लाइफ में कोई अफेयर है, कोई मैरिड है, तो भी वो आपको अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इस इंसान में ये है कि ये कमिटमेंट फोबिक है, ये एक्सप्रेस नहीं करते अपनी ट्रू फीलिंग्स, ये बहुत सीक्रेटिव हैं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़े सेल्फिश भी हैं, अपनी खुशी अपना फ़ायदा पहले नंबर पे रखते हैं। तो थर्ड पार्टी के लिए आज की इस रीडिंग में मुझे यही सब मिला है। उम्मीद करती हूँ आज की इस रीडिंग से आपको कुछ हद तक क्लैरिटी मिली होगी, गाइडेंस मिली होगी,
और अगर आपको कोई भी अपना फेवरेट टॉपिक या टाइटल वीडियो का देखना है तो उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिए, वो वीडियो बहुत जल्द आएगा। आज आपको कमेंट में लिखना है थर्ड पार्टी गेम ओवर। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।